अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक और बहुत ही कमाल की रेसिपी जो खाने में बहुत ही टेस्टी होगी और बनाने में बहुत ही इजी होगी। इन थोड़ी सी चीज़ों से हम एक मज़ेदार सी स्टफ़िंग रेडी करेंगे और इसको स्टफ़ किस में करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून। बहुत ही कम ऑयल यूज़ होगा इसमें। अब इसमें डाल देंगे एक प्याज, ऑमलेट कट में कटी हुई, और इसको हमने सौटे कर लेना। ठीक है, इतना हमने इसको फ्राई करना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाए। प्याज को फ्राई करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसमें से कोई स्मेल वगैरह आपको नहीं आएगी जो कच्चे प्याज की होती है ना। हमने इसको कलर वगैरह कोई नहीं देना। चलें जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ में हम इसमें डाल देंगे बॉयल किया हुआ चिकन। इसको मैंने बॉयल और श्रेड करके फ्रीज़र में रख दिया है, क्योंकि आप सबको पता है कि रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता सारी के टाइम। तो अगर आप इस तरह से बॉयल और श्रेड करके रख लेंगे तो आपका काम जो ये बहुत आसान हो जाए और जल्दी हो जाएगा। तो साथ में बनाने से इसको 15 मिनट पहले फ्रीज़र से निकालना है और जिस चाहे चीज़ में आप इस्तेमाल करें। बॉयल करते हुए मैंने इसमें थोड़ा सा बस नमक ऐड किया था। अब हम इसमें साथ ही वेजिटेबल्स भी डाल देंगे। ये एक गाजर है कद्दूकश की हुई, और ये एक ही शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया है। बारीक बारीक काटने से बेहतर है आप इसको कद्दूकश कर लें या फिर चॉपर में कर लें, इससे काम जो है ये बहुत जल्दी हो जाता है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, और हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें। या आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ही करेंगे क्योंकि आगे चल के जो हम इसमें चीज़ें ऐड करनी है उसमें सब में नमक होता है। और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें सोया सॉस, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। इससे इसमें टेस्ट बहुत कमाल का आ जाएगा। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ना। इजी सी स्टफिंग और मिनटों में बन जाने वाली। अगर आपके घर में कोई पार्टी वगैरह है तो आप ये बनाकर स्टफिंग रख भी सकते हैं। ये फ्रिज में 2 से 3 दिन जो है ख़राब भी नहीं होगी। और बच्चों के लंच के लिए तो ये बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। अब हमने इसको इतना कुक करना है कि ये जो हमने सोया सॉस डाला है ना, इसका मॉइस्चर जो है ये सारा ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें ड्राई सी स्टफिंग चाहिए। इस तरह आप इसको 2 से 3 मिनट कुक करेंगे तो इंशाल्लाह ये ड्राई हो जाएगा और सोया सॉस का सारा जो फ्लेवर है वो हमारी स्टफिंग में आ जाएगा। ये लंजी स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, तो फिर इसका अगला काम करते हैं। ठीक है, ये लंजी माशाल्लाह से स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है और इसको मैंने बॉल में डाल दिया। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप के करीब मायोनीज़। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाएगा इसमें, और इसके फ्लेवर को मज़ीद मज़ेदार करने के लिए हम इसमें डाल देंगे चीज़। ठीक है, 1/2 कप के करीब मैंने ऐड किया। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने इसमें ऐड किया मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो चेडर और मोज़रेला दोनों भी डाल सकते हैं। अब हमने इनको अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना। ये लीजिए, ज़बरदस्त से हमारी स्टफिंग हो चुकी है रेडी। अगर आपको वो मायोनीज़ कम लग रही हो तो फिर आप और भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये इनफ लग रही है इसलिए इतनी ही काफ़ी है। अब इसको करेंगे साइड पे। अब हम ले लेंगे ब्रेड और इसको हमने
साइड्स जो हैं ये हमने इसकी निकाल देनी है। और फिर आपने इसके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं, क्योंकि रमज़ान में तो ब्रेड क्रम्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आप इन चीज़ों को वेस्ट मत करें बल्कि काम में लाएं। इस तरह से हमने सारे काट लेने हैं। अच्छा जी, ब्रेड हमारी सारी कट चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने स्टफिंग बनाई है ये हम इसके ऊपर डाल के और इसको हमने इवनली स्प्रेड कर देना। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और दूसरे पीस से हम इसको कवर कर देंगे। ठीक है, साइडों से निकलना नहीं चाहिए, इसको इसके बिल्कुल हमने बराबर रखना है। इसी तरह से हमने सारे पीसेस को फिलअप कर लेना है। ये लें जी, सैंडविच हमारे हो गए हैं रेडी। मैं इसमें बनाऊंगी 6 सैंडविच, यानी कि 1-2 पीसेस से हम 2 सैंडविच इजीली बन जाएंगे जब हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, और इतनी स्टफिंग में ये देखिए अभी कितनी ज़्यादा स्टफिंग बच गई है, तो आप इतनी स्टफिंग में 12 सैंडविचेस इजीली बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह के सैंडविच मेकर तो सभी के घरों में होते हैं, तो ये लेंगे हम और इसमें हम अपने सैंडविच डाल देंगे। इसमें आपको ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, इसी तरह इसको काटे बगैर आपने तवे पे 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून डालना है ऑयल और इसको फ्राई कर लेना है। उसमें भी बहुत अच्छे फ्राई हो जाएंगे। ये लें जी, मैंने सारे रख दिए हैं इसमें, और अब हम इसको बंद करके लगा देंगे ताकि जल्दी से ये कुक हो जाए। जी, मैंने इसको ऑन कर दिया। अभी इसमें दोनों लाइट जल रही हैं। जब ये रेडी हो जाएंगे तो इसमें सिर्फ ग्रीन लाइट जलेगी। ठीक है, और इसको कुक होने में हार्डली 5 से 6 मिनट लगेंगे। जी, लाइट्स हमारी ऑफ हो गई हैं और ये देखिए माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त ये रेडी हो गए हैं। ठीक है, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये इजीली निकल जाएंगे, कोई आपको ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें दोनों साइडों पे ज़बरदस्त सा कलर आ गया इनका। इसी तरह हमने सारे निकाल लेने हैं। ये लें जी, हमारे मज़ेदार से सैंडविच हो चुके हैं रेडी, और बहुत ही यमी और क्रिस्पी, और वो भी बगैर ऑयल के। ये देखें जी, मज़ेदार से हमारे सैंडविच अंदर से कैसे बने हैं। ये देखें बहुत ही क्रीमी और यमी से, और इसको आप केचप के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। और टी टाइम के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यार का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।